नमस्कार, मैं मंजरी मणि त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और समर जा रहा है देवघर, तो समर को हमने लिख के दे दिया है कि नंबर, ताकि अगर वो कहीं खो जाए या हाथ छूट जाए तो वो हमें फ़ोन कर सके। और वो नंबर मैंने बोला था कि उसको याद कर ले। और ये देखिए, अंकित को गिरे हुए मिले थे पैसे 200, तो मैंने बोला कि पार्टी दो भाई, जब गिरे हुए पैसे मिले थे तब तो हक बनता है। तो उसने सबको खिलाया हाजमोला और मुझे खिलाया पंजाबी तड़का। उसको पता है कि उसके मैम को थोड़ा चटक, मतलब ऐसे तीखा स्पाइसी सा पसंद है। और लक्ष्मी लेकर आई थी पूड़ी और खीर, क्योंकि उसके घर में आज पूजा हुआ था तो मुझे प्रसाद दे रही थी। तो अब मैं वहाँ पे बैठ के पूड़ी और खीर तो नहीं खाती, इसलिए मैंने छोटी वाली सुरभि जो है उसको दे दिया कि वो खा ले। और ये सब खाने पीने के बाद मैं बच्चों को समझा रही थी कि जो आप अपने माता पिता से डेली पैसे लेकर खाते हैं 40 रुपये 50 रुपये, तो आप क्या नाम उन पैसों को सेव करें। अगर 10 रुपया भी डेली बचाएंगे तो 10 दिन में 100 रुपये होंगे और उससे आप ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे। और देखिए, आप ना अनुष्का को नोटिस करिएगा, मैं इतनी ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ। ये जो ब्लू वाली लड़की है ना, ब्लू टी शर्ट वाली, यही अनुष्का, देखिए बिल्कुल नहीं सुन रही है। वो अपने आप में मस्त है, मतलब उधर मुंह करके बैठी। और पता है, सामने से मैं कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसके एक्सप्रेशन भी पूरा मतलब चिढ़ाने वाले थे कि मतलब उसको ना बिल्कुल क्लास में मन नहीं लगता है। वो अपना एक्सप्रेशन बैठ के देती रहती है, कुछ नहीं सुन रही थी। तो मैं धीरे धीरे जब नोटिस करी रोली को और अनुष्का को और अनन्या को, तो मैंने तीनों को खड़ा किया और मैंने बोला कि मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला है, लास्ट सेंटेंस वो हमें बताइए आप लोग, या जो भी बोला है हमें समझाइए। तो पता है, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि तीनों मस्ती करे थे। और देख रहे हैं कैमरे को भी कैसे देख रही है। पता नहीं ये लड़की ऐसा क्यों करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ और जितनी भी मतलब मेरे तरीके थे मैंने सारे इस पे आजमा लिए। अब बस मैं मारती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब बच्चों पे हाथ उठाती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे प्यार से ही समझ सकते हैं और मार से नहीं समझते। और वैसे भी वो मतलब मारने पे तो और नहीं सुनेगी। और ये देखिए, ये तीनों पता है बाथरूम एक साथ गई हैं। और मैं गुस्सा थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है जो करना है करो। क्योंकि क्या है कि डेली डेली के झगड़े में और डेली डेली की इन सब चीज़ों से मैं ऊब गई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इससे जो पढ़ने वाले जेन्युइन बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि मैम वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, बाथरूम जो करने गए हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला कि इग्नोर करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है और हम अब पढ़ाई करेंगे। तो मैं बच्चों को ना अभी पूरे वीक एनिमल्स नेम सिखाऊंगी, जैसे डॉग मिस क्या होता है, एलिफेंट मिस क्या होती है। और मैं सोची कि मैं बोल बोल के सुनाऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि सुन के ज़्यादा सीखते हैं। अभी उनको लिखने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे वो ABCD आई ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन सुन के वो जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। तो ये देखिए, ये आ गई अनुष्का। और अनुष्का मुझसे बता रही थी कि मैम मुझे वहाँ पे अनन्या गाली दे दी या जो भी है। तो मैंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। जैसे ही वो अनन्या गाली ऐसे बोली, मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी मत बताओ, तुम लोगों का झगड़ा है, तुम लोग सॉल्व करो, मुझे अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। क्योंकि तुम लोग तो सुनते भी नहीं हो। मैं डेली आके 25 मिनट झगड़ा सुनती हूँ और सॉल्व करती हूँ, पर इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और मैंने बोला कि तुमको जो करना है तुम लोग करो, बाहर की जो भी चीज़ें हैं मेरे तक लेकर आओ ही मत। तो वो गुस्सा गई और बैग लेकर चल दी वहाँ पे। और मैंने भी उसको रोका नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अनुष्का की वजह से बहुत लड़ाई होती है। वो डेली, पता है अब क्या होता है ना कि वो बैठे बैठे कहती है ना कि मैम वो मुझे मन में गाली दे रहा है। अब बताइए, मतलब किसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे कोई सोच सकता है। और उस बात पे उसका झगड़ा हो जाता है। तो मैं ऊब गई हूँ। और उसकी बहन है कोमल, उसी की बहन है, तो वो कोमल से भी झगड़ा कर लेती है। मैं कहती हूँ कि तुम कोमल के पास बैठो, दोनों बहन एक साथ बैठोगे तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो झगड़ा करती है। और वो जाके जब अपनी नानी से बोली तो उसकी नानी वहाँ से हमें मतलब पूरा गाली वाली दे रही थी कि मैडमुआ ऐसी है, मैडमुआ वैसी है। लेकिन मैंने बोला कि इग्नोर करो। और मैं अनन्या से पूछने लगी कि बताओ। तो अनन्या पता है क्या बता रही थी, क्रो मिस क्या होता है, तो कह रही थी कौआ, और काऊ मिस क्या होता है, तो कौआ। और ये देखिए, ये उसकी नानी आ गई है और पूरा मुझसे झगड़ा कर रही है, मुझे सुना रही है। आप लोग मतलब उनके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं हाथ के, क्योंकि फेस का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम तो कैमरा लगाते हैं कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक कोई मतलब वो आकर खड़ा होके ऐसे करने लगे, और तब तो हम जाके कैमरा ठीक नहीं करते कि हमसे कोई लड़ने आया है तो चलो कैमरा ठीक कर लें। तो मैं बार बार उनको बता रही थी कि नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो बोल रही थी कि अरे आप ऐसी ही हैं, आप बच्चों की चुगली, बच्चे चुगली करते हैं और आप सुन लेती हैं, और आप मेरी बच्ची को क्लास से निकाल दिए। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है कि आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, मैंने कुछ सुना ही नहीं है कि वो क्या बोली है या वो क्या बोला है। लेकिन वो घूम घूम के सबको बोल रही थी कि ये जो पढ़ा रही है ना, ये मेरी ही वजह से पढ़ा रही है, इसको तो ये लोग भगा दिए थे। जैसे बीच में एक बार हुआ था कि कोई आकर इन लोगों को बोल गया था कि मुझे पैसे मिलते हैं और मैं सारे बच्चों का पैसा रख लेती हूँ।
तो उस समय क्या नाम है सारे पेरेंट्स मुझसे पैसे आके मांगने लगे थे, तो मैं थोड़े दिन के लिए क्लास छोड़ दी थी। बाद में बच्चों ने मुझे बुलाया कि मैम माता पिता को बोलने दीजिए, हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है कि हमें पैसे नहीं मिलते हैं, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन खैर, तो अब देखिए अब वो गई तो उसकी मम्मी आई, ऐसे मतलब बारी बारी से लोग आकर हमसे लड़ाई कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि आज का पूरा क्लास लड़ाई में ही निकल जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको इतनी समस्या है तो अपनी बच्ची को मत भेजिए, या तो आप लोग अपनी बच्ची को मत भेजा कीजिए, और भेजा करिए तो प्लीज़ आप लोग बच्चों की लड़ाई में मत पड़ा करिए। और मैं बोल रही थी कि आप बच्चों से भी पूछ लीजिए। मैं बता रही थी कि ऐसे में कि वो क्या क्या एक्सप्रेशन दे रही थी बैठ के, वो बिल्कुल क्लास में सुन नहीं रही थी। तो बस मैंने उसको पनिश किया था। मैंने बोला था कि एक काम करो, मैंने तीनों बच्चों को बोला था कि आप लोग छुट्टी ले लीजिए आज और आप लोग कल आइएगा, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पनिशमेंट दिया, उन लोग को मारा हो, आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। और मैंने बोला कि बच्चे यहाँ पे आप बच्चे से पूछ लीजिए, लेकिन पता है वो लोग सुनते नहीं है। जब वो लोग बोलने लगते हैं ना तो मतलब वो सुनेंगे नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और देखिए अब तीनों मतलब अब काफ़ी लोग आ गए, और मतलब उन लोगों को आसपास के भी लोग आके समझा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो समझने के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो इतना मतलब बोले जा रही थी, और मुझे पता इतना ख़राब लग रहा था। खुद आप सोचिए कि आप डेली जाएंगे और फ्री में मतलब आप एक अच्छी नीयत से सोचेंगे कि नहीं हम बच्चों को पढ़ाते हैं, नाटक करवाते हैं, और जब आपको ऐसा सुनने को मिलता है ना तो बहुत दुख होता है। और पता है ये लोग मतलब यही है कि रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन एक जो बोला जाता है ना आके कभी भी कुछ भी सुना जाते हैं, तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। और देखिए मैं अनुष्का से पूछ रही थी कि अनुष्का बताओ मैंने तुमको ऐसा कुछ भी बोला, कुछ भी कहा? तो अनुष्का बोल रही थी कि नहीं। तो मैंने बोला कि देख लीजिए अब खुद आपकी ही बेटी यहाँ पे बोल रही है कि नहीं मैम ने कुछ नहीं बोला, या कोई बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। अब बताइए कि आप आके हमको सुना गई और इतना मतलब मुझसे लड़के गई, झगड़ा करके गई। लेकिन खैर क्या ही किया जा सकता है इन लोगों का, यही तो सुधारना है, यही तो चैलेंज है मुझे। मैं इन्हीं सारी चीज़ों को चैलेंज लेती हूँ कि यही यहाँ का सिचुएशन है और मुझे इसी सिचुएशन में काम करना है, यही बदलना है। और ये देखिए जब मामला बिगड़ा था तो सुशील सर भी आ गए थे। सुशील सर नहीं चाह रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो बार बार बोल रहे थे कि आप लोग साइड पहले वहाँ से हटिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए और बच्चों की बातें हैं में ना पढ़िए। लेकिन मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो ये रहा आज का वीडियो, धन्यवाद।